स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला पे। दोस्तों आज का जो हम सेशन करेंगे वो हम करेंगे आपसे जो बहुपद का यानी द्विघात समीकरण में मूल के बारे में। तो मूल में द्विघात के रूप में आपको पहले बताना पड़ेगा कि ये कैसा है, द्विघात में है या नहीं है। तो आज पहले हम द्विघात के बारे में चर्चा कर लेंगे, फिर हम कल मूल के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे मूल के वीडियो भी पीछे अपलोड कर दिया गया है, आप मूल जाके देख सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे वो 4.1 का, ठीक है। चलिए हम 4.1 को देखते हैं आज। 4.1 ठीक है, देखिए 4.1 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का रूप जो होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ठीक, क्या होता है ax² + bx + c = 0 होता है। तो इसे आपको क्या करना है, इस रूप में ढालना है। किस रूप में? ax² + bx + c के रूप में ढालना है। तो आपको जो सवाल दिया रहेगा वो इस तरीक़ा से दिया रहेगा, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3, और इसे आपको हल करना है। और इसे हल करने के बाद आपको लाना है इस रूप में। यदि इस रूप में आ रहा है तो आप लिखेंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण है। अगर नहीं आ रहा है तो आप लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए हम इसे करके देखते हैं, और वीडियो के अंत तक बने रहना है, आपको भागना नहीं है। इसलिए कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव में दे दे या तो फिर 2 नंबर में दे दे, लेकिन आपको मिलेगा। चलिए हम इसे बना के देखते हैं और समझते हैं इसमें कि कैसे आएगा इसके रूप में। सबसे पहले हम देखेंगे ये है a + b का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर है तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, ये एक फार्मूला इसका ये भी आता है a - b का होल स्क्वायर + 4ab। लेकिन आपको ये नहीं लगेगा, जहाँ जो लगेगा दोस्त मैं वहाँ बताऊँगा कि आपको क्या क्या फार्मूला लगाना है। यहाँ पे आपको ये फार्मूला को मैच करना है, क्योंकि हमें इसलिए लगाना है कि हमें इस रूप में लाना है। आ तो जाएगा ये भी, लेकिन ये आपका प्रोसेस लंबा हो जाएगा और ये आपको कहीं मिस्टेक हो सकता है। तो इतना गवाते हुए इतना समय नहीं लगाइए आप सीधा सा ये फार्मूला लगा लीजिए, a² + b² + 2ab। अब आप a मानेंगे किसको, b मानेंगे किसको, तो ये बताने वाली बात नहीं है मेरे भाई। ये मानना है आपको a और ये मानना है आपको b, ये बताने वाली बात नहीं है, ये आपको समझना है। ठीक, अब ध्यान देंगे। a जब मान लिया हम इसको, तो a का x का होल स्क्वायर प्लस b में 1 है तो इसका होल स्क्वायर प्लस 2। इस a b का मतलब होता है a × b। अब a का मान जो है मेरा x है और b का मान जो है मेरा 1 है। क्लियर? यहाँ तक हम इसको बैठा लिए, बराबर है तो बराबर डाल देंगे, इसको इस सब से गुना करेंगे क्योंकि इसके बीच में गुना रहता है। 2 को x से गुना किया जाए तो 2x प्लस माइनस माइनस 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हो गया, इसको आप स्क्वायर से बाहर कीजिए तो x² हो जाएगा, गुना करेंगे तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। 2 को x 1 से गुना करेंगे तो 2x ही होगा। क्यों? क्योंकि इस सब के पीछे 1 छिपा था। 2 × 2 फिर 2 × 2, x का x बराबर 2x - 6। अब आपको ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं करना, फटाफट निकालना है। अब देखिए इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है और ये बराबर में याद रखना, अगर बराबर में दोनों का समान चिन्ह और समान अंक है तो वो आपस में कट जाएगा, आपस में कट गया। लेकिन यदि वो समान चिन्ह के साथ नहीं है, अलग अलग है, तो वो जुट जाएगा। ठीक है, और जाति मिलता रहेगा तो इस x² को ऐसे छोड़ देना, 1 इधर है तो 6 हो गया बराबर 0, x² + 7 बराबर 0। अब ये कहेंगे कि क्या ये मानक रूप में आया, ऐसा रूप में आया? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ये मानक रूप में है, इसका हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। आप कहिएगा कैसे? सो देखिए, मान लीजिए x² बराबर 0 - 7 करेंगे तो x² बराबर -7 हो गया। x रूट स्क्वायर हटाया, रूट लग गया, प्लस माइनस आता है रूट के पीछे, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। क्या है दोस्तों? द्विघात समीकरण है, क्योंकि हम देख रहे हैं इसका पावर भी 2 है, इसीलिए और भी द्विघात समीकरण है।
तो पावर से नहीं समझना, आपको इस रूप में समझना है कि इस रूप में आएगा या नहीं। अगर आएगा तो वो आपका द्विघात बहुपद होगा, और नहीं आएगा तो आपका नहीं होगा। तो चलिए हम अब देखते एक और भी जो नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा। देखिए अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस टू इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसको हम करके देखते हैं क्या ये द्विघात के रूप में आएगा या नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये आएगा। देखिए कैसे का आएगा, इसको तो ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें तो कुछ करना नहीं क्योंकि ये अलग अलग सारा मान अपना बिखरा हुआ है। इसमें मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। -6 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, ठीक। समझ रहे हैं यहाँ तक क्लियर। इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ये माइनस है और ये प्लस है। हम क्या बताएं, यदि चिन्ह अलग रहेगा और बराबर में रहेगा तो दोनों जुट जाएगा। तो माइनस यहाँ डाल देना है, ये इधर आ जाएगा। और कैसे जुटेगा ये देखिए, मान लीजिए ये 2x है इधर, इसको प्लस में इधर लाएंगे तो 2x माइनस में हो जाएगा, और माइनस में तो +6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में 4x + 6। ये तो सॉलिड ही आपको द्विघात बहुपद के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है। तो ये भी द्विघात समीकरण है आपका। अब आगे देखते हैं हम कि कौन ऐसा है जो नहीं है। चलिए बने रहना है आप लोग को, वीडियो में भागना नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण है। चलिए आगे देखते हैं कौन है जो नहीं है। अगला क्वेश्चन, x - 2 और x + 1 बराबर x - 1 ब्रैकेट x + 3। ये पता है आपको, ये 9th की क्वेश्चन है, लेकिन आपको 10th में मिल रहा है। अगर 9th ही बनाए होंगे तो एकदम सॉलिड समझ में आ जाएगा, नहीं बनाई होगा तो दिक्कत हो सकता है। देखिए दोस्तों, इसका नियम क्या होता है, आप चाहेंगे तो इसमें से या फिर इसमें से कोई एक में से मान लेंगे। x है, चलिए हम इसी का लेते हैं। x है तो इस x को ऐसे लिख लीजिए कॉमा में, और ये बाहर वाला को ऐसे लिख दीजिए, ठीक। फिर ये -2 है तो -2 लिख दीजिए, फिर इसको पूरा लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिए। इधर आइए आप, इसमें भी वही काम, x कॉमा ले लीजिए और इसको पूरा लिख दीजिए, -1 ले लीजिए और इसको पूरा लिख लीजिए। हो गया। अब गुना कीजिए, x² हो गया, 1 को x से गुना किया x हो गया, -2 को x से गुना किया 2x हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया 2, x को x से गुना किया x² हो गया, प्लस प्लस 3x हो गया, -1 को x से गुना किया x हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस 3 हो गया। अब ध्यान देना है, हम क्या बताएं कि बराबर जाति, अगर बराबर चिन्ह के साथ बराबर जाति मिल रहा है, अगर वो बराबर में है तो वो कट जाएगा। कट गया, ये नहीं कटेगा। अब पूछिए क्यों, क्योंकि ये अलग अलग चिन्ह है, यहाँ देखिए अलग अलग चिन्ह, इसलिए नहीं कटेगा, और वो बराबर में है इसीलिए। और तो x - 2x - 2, इसको इधर लाइए तो +x, माइनस है तो +3 बराबर, इधर -3 प्लस में है, इधर लाइए तो -3x बराबर 0। ये समझ रहे कहाँ से लाए, बराबर के इस साइड से इस साइड लाए तो जो चिन्ह था वो चेंज हो गया, अपोजिट होता है। अगर बराबर के इस साइड से इस साइड करेंगे तो आपस में चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, अगर जो भी रहेगा प्लस माइनस में ही चेंज होता है। ये गुना रहेगा तो गुना तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस रहेगा तो चेंज कर देना। अब ये देखिए x क्या होगा, यहाँ है x जुट गया, एक छिपा है तो यहाँ हो गया 2x, ये 2x और यहाँ 3x जाति मिल रहा है तो -5x हो गया। ये 3 2 मिल रहा है, प्लस में ज़्यादा है, 3 में से 2 जाएगा 1 बराबर 0। क्या अभी भी घट रहा है, 5 में से -2x को हटा दीजिए तो -3x + 1 बराबर 0। क्या ये हमें मानक रूप में आया, नहीं आया। तो ये मानक रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें मानक रूप पता है कि ax² + bx + c बराबर 0 होता है। क्या इस रूप में आया आपको, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन है जो द्विघात समीकरण में है। तो आपको ज़्यादा नहीं, इसमें a + b का ही होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर ये सब याद है आपको तो आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछता है मेरे भाई। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, और दोस्तों में तो एकदम ही शेयर कर देना। अगर नए हैं तो बेल आइकन बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।